दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे इंडिगो एयरलाइन का वेब चेक इन करने का कंप्लीट प्रोसेस, यानी कि बोर्डिंग पास डाउनलोड कैसे करेंगे इंडिगो एयरलाइन का। इसी के साथ साथ इस प्रकार का अगर आपको फिजिकल बोर्डिंग पास लेना है बिल्कुल ही फ्री में, तो किस प्रकार से एयरपोर्ट के ऊपर कहां पे मिलेगा सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये है हमारे फैमिली मेंबर का इंडिगो एयरलाइन का टिकट, जो कि देख सकते हैं एयरलाइन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने टिकट कहां से बुक किया हुआ है कोई मैटर नहीं करता, बस आपके पास एक टिकट होना चाहिए और किस एयरलाइन का टिकट है वो आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इस टिकट का पीएनआर नंबर और पैसेंजर का नेम, बस इतना डिटेल के साथ ही हम वेब चेक इन कर पाएंगे। तो वेब चेक इन करने के लिए हमें आ जाना है क्रोम ब्राउजर के ऊपर और गूगल में टाइप करेंगे इंडिगो वेब चेक इन। उसके बाद देखिए पहला लिंक आ रहा है ऑफिशियल इंडिगो का, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। हालांकि आपके सहूलियत के लिए डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा, यहां से हम वेब चेक इन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वेब चेक इन कंप्लीट करने से पहले इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जान लीजिए, जो कि अगर आपका इंडिगो का डोमेस्टिक फ्लाइट है तो आपका वेब चेक इन ओपन हो जाता है 48 घंटा पहले और मैक्सिमम फ्लाइट उड़ने से 60 मिनट पहले तक ही वेब चेक इन कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कल का मेरा टिकट है तो आज मैं वेब चेक इन करने के लिए एलिजिबल हूं और वेब चेक इन करने के लिए दो डिटेल चाहिए होगा, पीएनआर नंबर और दूसरा पैसेंजर का लास्ट नेम, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बुकिंग रेफरेंस नंबर और ईमेल आईडी डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान होता है पीएनआर और लास्ट नेम। टिकट के ऊपर देख करके हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं और चेक इन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। हालांकि दोस्तों एक टिकट के ऊपर अगर मल्टीपल लोगों का डिटेल्स होगा, यानी कि एक टिकट के ऊपर 2-3 लोगों का टिकट होगा, यानी कि किसी एक आदमी का पीएनआर नंबर और लास्ट नेम डाल करके आप वेब चेक इन कंप्लीट कर पाओगे। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पटना से जम्मू का यहाँ पे टिकट हमारे सामने खुल के आ चुका है। जो भी आपने बुकिंग किया होगा डिटेल आ जाएगा। देख सकते हैं हमारे इस टिकट के ऊपर 2 पैसेंजर का डिटेल है और वो भी कनेक्टिंग फ्लाइट है। ये फ्लाइट पहले पटना से दिल्ली जाएगा और दिल्ली से जम्मू जाएगा। सेम दूसरे पैसेंजर के लिए भी है, पटना से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू। और अभी हमने वेब चेक इन किया नहीं है तो बोर्डिंग पास देख सकते हैं अभी नील बता रहा है, अभी हम वेब चेक इन कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा सीट पहले से ही सिलेक्टेड है। देख सकते हैं दोनों ही फ्लाइट के लिए, पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना के लिए सीट नंबर हमारा यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लाइट टिकट बुक करते समय हमने सीट सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करते समय सीट सेलेक्ट नहीं किए थे, या अगर आप चेंज करना चाहते हैं या सीट करना चाहते हैं तो वो चीज भी पॉसिबल है। इसके लिए देख सकते हैं नीचे मॉडिफाई सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं चेक इन से पहले मॉडिफाई सीट का ऑप्शन है। अगर मैं मॉडिफाई सीट के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एड ऑन फीचर्स आ रहा है, इसे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सीधे कंटिन्यू टू सीट के ऊपर क्लिक करूंगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और अब आप देख सकते हैं मैं सीट सेलेक्ट करने के लिए रेडी हूं। पटना से दिल्ली के लिए दोनों पैसेंजर का यहाँ पे सीट को मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूं। देख सकते हैं सीट में अब खुल के आ चुका है। इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट, इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट होंगे, बीच में रास्ता रहता है, फिर ये बीच मिडिल सीट हो गया, साइड सीट हो गया। खैर आप मैप देख करके समझ रहे होंगे। तो फिलहाल मैं कोई सीट चेंज नहीं करने वाला हूं। सेम इसी प्रकार से मैं यहाँ पे दिल्ली से जम्मू के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पैसेंजर का यहाँ पे डिटेल आ चुका है। सीट आप देख भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, सीधे कंटिन्यू के ऊपर नीचे में क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन के लिए आपका कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहले पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, फिर से दूसरे पैसेंजर का मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालेंगे। और वेब चेक इन कंप्लीट करने से पहले कुछ डेंजरस गुड्स एंड रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जो फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, ना ही केबिन बैगेज में, ना ही चेक इन बैगेज में। जैसे कि वेपन हो गया, फ्लेमेबल लिक्विड हो गया, कोई गैस वाला पदार्थ हो गया, कोई आग लगने वाला पदार्थ हो गया, बैटरी हो गया, पावर बैंक हो गया। हालांकि पावर बैंक आप केबिन बैगेज में ले जा सकते हैं, चेक इन बैगेज में नहीं ले जा सकते हैं। इसी के साथ साथ कोई चंबुकिया पदार्थ या कोई ऐसा केमिकल जो किसी को हानि पहुंचा सकता है, यानी कि साफ साफ ये समझ लीजिए कोई भी ऐसा आप सामान नहीं ले जा सकते हैं फ्लाइट के अंदर जिससे आप किसी के ऊपर वार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैंची, चाकू, ब्लेड। चलिए एग्री एंड कंटिन्यू करता हूं। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है और ये आप देख सकते हैं हमारा जो वेब चेक इन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे बोर्डिंग पास निकल के आ चुका है, डिटेल्स आ चुका है। इसे स्क्रॉल करके मैं यहाँ पे पूरा डिटेल को देख सकता हूँ और नीचे स्क्रॉल करते हैं दूसरा भी बोर्डिंग पास आ चुका है, तीसरा भी आ चुका है, चौथा भी आ चुका है। हालांकि 2 पैसेंजर का 4 बोर्डिंग पास क्यों दिखा रहा है ये मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये एक कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो पटना से दिल्ली के लिए दोनों पैसेंजर का अपना अपना एक टिकट हो गया, ठीक है। उसके बाद दिल्ली से जम्मू के लिए दूसरा टिकट है, तो दोनों पैसेंजर का अपना अपना हो गया। इस प्रकार से 4 यहाँ पे बोर्डिंग पास निकल के आ चुका है। अब हमें एक चीज और करना है, प्रिंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और इस चारों पीडीएफ को हम अपने डिवाइस में सेव कर लेंगे और इसे किसी के व्हाट्सएप के ऊपर एक बार भेज देंगे, या अगर खुद का है तो सेल्फ ट्रांसफर कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा दोबारा आपको कहीं भी डिवाइस में खोजने नहीं होगा। व्हाट्सएप ओपन करेंगे और ये आपका बोर्डिंग पास आपके सामने खुल के आ जाएगा।
अब चलिए एक बार देख लेते हैं आखिर इस बोर्डिंग पास के ऊपर क्या क्या डिटेल्स ऐसे मेंशन है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप फ्लाइट जर्नी कर रहे होंगे तो बोर्डिंग पास के ऊपर बहुत सारे चीजें ऐसे लिखे होते हैं जो आसानी से समझना मुश्किल है। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी क्लियर कर दूंगा कि इस प्रकार का जो फिजिकल बोर्डिंग पास है वो आपको कहां से मिलेगा। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा फिजिकल बोर्डिंग पास। हालांकि फिजिकल हो या पीडीएफ वाला हो, दोनों के ऊपर जो डिटेल्स है वो सेम होते हैं, सेम प्रिंटेड होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके पीडीएफ के ऊपर एक चीज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो है गेट नंबर। तो गेट नंबर अगर आपके बोर्डिंग पास के ऊपर नहीं होगा तो ये चीज आपको दोबारा से वेरीफाई कर लेना है जब भी आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचते हैं, क्योंकि गेट नंबर प्लेटफॉर्म नंबर के तरह होता है। कौन सा गेट नंबर के ऊपर फ्लाइट आएगा ये थोड़ी देर पहले पता चलता है। फ्लाइट का स्टेटस डिस्प्ले में आपको बार बार दिखाए जाएंगे, वहां पे अपना फ्लाइट नंबर के सामने जो गेट नंबर होगा उसे आपको कंसीडर करना है। अच्छा, इसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आपका फ्लाइट का डिपार्चर टाइम है, ठीक है, ये डिपार्चर टाइम मतलब फ्लाइट उड़ने का समय है, इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस के बाद हम फ्लाइट के अंदर बैठते हैं। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला तो फ्लाइट नंबर हो गया, इसे आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसी नंबर के थ्रू आप एयरपोर्ट के ऊपर अपना फ्लाइट को ट्रैक कर पाएंगे। गेट नंबर क्या होता है, जिस गेट से आप फ्लाइट के अंदर एंट्री करेंगे वो गेट नंबर होता है। बोर्डिंग जोन, इसे आप इग्नोर करिए, इग्नोर तो करिए लेकिन बता भी देता हूं ये होता क्या है। मान के चलिए एक फ्लाइट में 200 आदमी जा रहे हैं, तो 200 आदमी सिंगल लाइन से तो जाएगा नहीं, 50-50 का वो 4 लाइन बना देते हैं, तो उसे ही इंग्लिश में इन्होंने जोन का नाम दे दिया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। ठीक है, तो जोन का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जाना तो उसी फ्लाइट के अंदर है और एक ही रास्ते से जाना है, तो इसीलिए कह रहा हूं इस चीज को इग्नोर करिए। ठीक है, उसके बाद सीट नंबर, ये सीट नंबर आपको खोज करके अपने फ्लाइट के अंदर बैठना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है बोर्डिंग टाइम, ये बोर्डिंग टाइम का मतलब ये है कि इतने बजे आपका फ्लाइट का गेट खुलेगा जिसमें आपको एंट्री करना है। ठीक है, देख सकते हैं 5:50 में फ्लाइट उड़ेगा, लेकिन 5:05 में ही हमें फ्लाइट के अंदर एंट्री कर जाना है। ठीक है, और फ्लाइट का गेट यानी कि बोर्डिंग गेट बंद भी हो जाता है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है क्लियरली, गेट इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड विल क्लोज 25 मिनट पीरियड डिपार्चर। यानी कि ये जो डिपार्चर टाइम है 5:50, उससे 25 मिनट पहले हमारा फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाएगा। तो इससे पहले आपको एंट्री कर लेना है, और एंट्री कब चालू होगा तो 5:05 में। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ क्लियर है, बाकी डेट वगैरह तो ये सब कुछ खास नहीं है। ठीक है, आपको पता ही होगा। और इधर अगर देखा जाए तो सेम चीज इधर भी लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीजें आपने बुक किया होगा, मान के चलो एडवांस में खाना पीना बुक किया होगा या व्हील चेयर हो गया, तो वो चीज यहाँ पे दिखाए जाएंगे। फिलहाल मेरे सर्विसेज में नील है, इसके अलावा पीएनआर नंबर मिल जाता है, और यहाँ पे पैसेंजर का नेम है, और सीक्वेंस भी कोई खास नहीं है। जिस तरीके से जोन खास नहीं है, फालतू की चीजें हैं, सेम उसी प्रकार से सीक्वेंस भी है। ठीक है, तो आप भी कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रख के और अपना फ्लाइट का जो यात्रा है वो कर सकते हैं। बाकी इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास लेने के लिए इंडिगो के काउंटर के ऊपर मिलेगा। जैसे ही टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करोगे, इंडिगो के काउंटर के ऊपर जाना है, अपना पीएनआर नंबर बताना है, एक आईडी प्रूफ दिखाना है, और आपको इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। इसी के साथ साथ फ्लाइट के अंदर ये सारी चीजें आप नहीं ले जा सकते हैं, जो कि मैंने वेब चेक इन करते समय भी आपको बताया। फिलहाल इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।